शांति। सभी ठीक हो, खुश हो। हाँ, अभी हर हफ्ता बट्टी का जो मैंने बोला है शायद सभी लाभ लेते होंगे। हाँ, तो कोई मिस नहीं करना भी। जल्दी जल्दी अपने को संपन्न बनाने का जो लक्ष्य रखना है ना, इसको भूलना नहीं। ठीक है, बहुत केयरफुल रहना। हाँ, बाबा कहता है अब नहीं तो कब नहीं ना, इम्पोर्टेंट बात है ना। तो बाबा आज अलंकारी स्वरूप में रहना माना क्या है? अलंकारी जो आत्मा होती है वो स्वयं का और बाप का है साक्षात्कार करा सकता है। बाबा कहता है जब तक अपने अलंकार मालूम है ना, सदा वो चिन्ह भी बुद्धि में रखो, बोलता है विष्णु को आगे रखो। अपने को ऐसा अलंकार स्वरूप में खड़ा हुआ, स्थूल की बात नहीं है, सुदर्शन चक्र शंख गदा पद्म पकड़ के बैठो, ऐसा नहीं, खड़ा हो जाओ नहीं, अंदर इसका धारणा स्वरूप हो, ये इंपॉर्टेंट बात। इसको आप सभी सोचना चाहिए कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो अधिक इसलिए बाबा कहते हैं, सुनो बहुत सुंदर बातें, साकारी सो अलंकारी, इसको मंत्र के रूप में याद करो। इस चार अलंकार के पीछे सर्वशक्तियां सर्वगुण अलंकार के रूप में आ जाता है। इस पर आप सभी सोचना। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए, ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होता है, और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। तो बाबा क्या कहते हैं, संगम पे ही तो होता है ना रूहानी महफिल, दूसरा नहीं होता है। सिर्फ इस महफिल में ही बाबा आकर के क्या करता है, सब कुछ भरता है। तो इम्पोर्टेंट बात है। तो कोई भी युग में ऐसा थोड़ी महफिल है जहां भगवान और बच्चों की मिलन होता है, ये तो होता ही नहीं ना। इस महफिल में अपने को पदमा पदम भाग्यशाली समझते हो। इस महफिल में रह के अपने को पदमा पदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। अंडरलाइन की क्या बात हो गई? कल्प कल्प में ऐसा पदमा पदम भाग्यशाली हूं, भगवान को इन आंखों द्वारा मैं देखती हूँ, भगवान के सर्व संबंध अनुभव करती हूँ, भगवान का सन्मुख सामने रह करके उसका सारा सकाश लेने का भाग्य, पालना लेने का भाग्य सिर्फ मुझे है। तो ये भाग्य निरंतर चिंतन करते हो, बाबा कहते हैं। और दूसरा भाग्य क्या है? आपका भाग्य को स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी भाग्य विधाता बाप वर्णन करते हैं, इतना सौभाग्य है आपका। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। ऐसा भाग्यशाली बच्चे जो निरंतर बाबा की प्यार में, उस नशे में, उस खुशी में रहते हैं, उसको बाबा को कितना अच्छा लगता होगा ऐसा बच्चा। भाग्य को सिमरण करते ही बाप की सिमरणी के मणके बन जाते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सिमरण करने वाले भगत अपने को भाग्यशाली समझते हो। जो जितना अपना भाग्य को स्मरण करता है, माना बाप की याद है ना, मेरा बाबा कितना ऊंचा भाग्य दिया, मेरा बाबा आपका बेटा हूं, मेरा बाबा आपने सारे कल्प का भाग्य की रेखा खींच रहे हो। बाबा कहते हैं आप मेरे सिमरण के मणके बन जाते हो।
जितना सारा दिन क्या तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, धन माना सब संपत्ति, ज्ञान गुण शक्तियों की, तो ये समय का भाग्य संगम पे बाबा मिला। अनेक वैरायटी, बड़ा लिस्ट है भाग्य की, उसको सिमरण करो। इतना ऊंचा भाग्य बाबा कहते हैं, आप बच्चों का जो कलयुग अंत में भी भगत आपका भाग्य सिमरण करके खुश हो जाते हैं। गोप गोपियों का करते हैं ना, अरे ये लोग भगवान के साथ थे, क्या तो सौभाग्य है, ये क्या ऐसे वर्णन करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के लिए, उसके अंचली के लिए भी सभी तड़पते हैं। अनुभव की अंचली, इतना महान भाग्य जिन आंखों ने भगवान को देखा, ऐसा हमारा नहीं है, तड़पते हैं। ऐसा भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते। तो सोचो वो कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो, सभी ऐसा समझते हो, तो सोचो वो कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते हैं आप भाग्यशाली ऐसे हो, आपका नाम लेने से भी वो लोग खुद को भाग्यशाली समझते। तो अपना भाग्य इतना, उसका नशा है, उसका अनुभव है। बाबा कहते हैं ऐसे जगत में विशेष भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये अनुभव करते हो। बड़े ते बड़ा भाग्य क्या है? ये ब्राह्मण कुल में कुल दीपक होके रहना। बड़े ते बड़ी बात कौन सा है? ये बड़े ते बड़ा कुल ब्राह्मण कुल का है। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप कुल दीपक हो। सृष्टि में जितना भी कुल है, ये श्रेष्ठ कुल आपका है, उसमें आप कुल दीपक हो, ऐसे विशेष हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति के ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। अपने स्मृति से, स्मृति की ज्योति से क्या करो? ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते रहो। ऐसे अपने को कुल दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती है। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाले नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते, माना ऐसे इतने अच्छे हो। कोई भी मंदिर में अखंड ज्योति जगता, माना वो आत्मा बाबा को अखंड, माना उसका याद टूटा ही नहीं। ऐसे अखंड याद में रहने वाली अखंड स्मृतियों के उन जागृतियों में रह कर के कार्य किया है, इसलिए उसके मंदिर में अखंड ज्योति। और ऐसे अखंड ज्योति बनाने वाले बाप के मंदिर में भी अखंड ज्योति जगाते। वो तो आई ही निरंतर अखंड ज्योति, परम ज्योति स्वरूप बाबा ना। लेकिन हमारा मैं ज्योति रूप हूँ, हम बुद्धि में वो दूसरी तीसरी याद आती है तो खंडन हो जाती है ना याद। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति का ज्योति जगी हुई हो, मैं आत्म ज्योति स्वरूप। ज्ञान का घृत डालते रहो, चिंतन करते रहो। आज क्या कितना नशे की मुरली था सुबह। बच्चे विचार सागर मतन करते रहो, नशा चढ़ाते रहो। कितना नशा चढ़ाता हूं, ये भाग्य की नशा चढ़ता है रोज। तो ऐसी ज्योति स्वरूप रहो, कभी बुझने वाला। माना आपकी स्मृतियां बुझे नहीं, माना विस्मृति में आवो नहीं। तो चैतन्य अखंड ज्योति का ही वो यादगार है, तो चैतन्य दीपक बुझ सकता है क्या? क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता है। टेम्पल में सारा बुझा हुआ दीपक कोई देखने में अच्छा नहीं लगता। एक के बदले 4 दीपक जगाओ तो कितना अच्छा लगता है, वहां की जो गरमाइश कितना है। ऐसे स्मृतियों का माला बनाओ, अलग अलग स्मृतियां, अलग अलग समर्थियां, अलग अलग बातें बाबा की,
उसमें अलग अलग सारा शक्तियों को इकट्ठा करो तो बहुत शक्ति, उसका ताकत वायुमंडल में क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपको भी बुझी हुई ज्योति अच्छा नहीं लगता है, जगी हुई ज्योति अच्छा लगता है ना, चैतन्य दीपक हो ना आप। इसलिए चेक करो मेरी स्मृति का दीपक बुझता तो नहीं है, जगा हुआ है ना, कैसे हो देखो। क्या अखंड ज्योति मैं हूं या अखंड होने वाला? मैं क्या कौन सा ज्योति रूप हूं? अखंड ज्योति स्वरूप हूं ना, क्या हूं देखो। ज्योति की निशानी सदा स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप ज्योति क्या है? स्मृति स्वरूप और समर्थ। ज्योति को हाथ डालो जल जाता है ना। मैं आत्म स्मृति में रहना माना सारा विकार जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, क्योंकि ज्योति रूप की याद माना मेरा बाप परम ज्योति का याद, ज्योति रूप ज्ञान सूर्य की याद आ जाती है। उस याद में सारी शक्तियां सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। इसका चिंतन करना आप। बाबा जो कहता है अखंड ज्योति स्वरूप आपका यादगार, तो मेरा याद, मेरा स्मृति स्वरूप की स्थिति अखंड है, खंडित तो नहीं। बाबा ने इतनी सारी स्मृतियां दिलाई है, वो सारी स्मृतियां अखंड चल रहा है या नहीं? मैं कैसे हूं इसको देखो, इसको चेकिंग करो, इम्पोर्टेंट है ना। स्मृति और समर्ति का संबंध है। जितना स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं, लेकिन समर्ति नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्मृति ही है क्या? मैं कौन हूं? सिर्फ आत्मा थोड़ी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। वो स्मृति बाबा की वो पोजीशन है, उसमें कितनी बड़ी ताकत है। बाबा कहते हैं जिसको मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ये स्मृति में रहता है, उसको कभी क्या नहीं हो सकता है बोलो? कमजोरी नहीं आ सकती है, माना वो समर्थी बिना रह नहीं सकता। तो इम्पोर्टेंट बात है ना, मुझे सोचना है। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वो गायब क्यों हो जाती है? कारण क्या? एक शब्द की गलती करते। मास्टर सर्वशक्तिवान माना समर्थ स्वरूप, समर्थ माना शक्तियां, सदा शक्तियां गायब क्यों हो जाती है? बाबा पूछते हैं क्यों, कारण क्या है? ये सिर्फ एक ही छोटा शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते? वो अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते। बाबा साकार शरीर में होते हुए निरंतर अलंकारी स्वरूप। आपके आगे विष्णु चतुर्भुज लक्ष्य सामने है ना, निरंतर चक्र चलता रहे, मुख से सारा ज्ञान युक्त बोल, स्थिति कमल समान रहे, निरंतर ज्ञान बल योग बल में कार्य करते रहे, कौन सी माया आएंगे? उसके पीछे सारे आत्मा की निजी गुण स्वदर्शन में आता जाएगा। स्वदर्शन में बाबा की शक्तियां काम करता जाएगा। तो उसके बदले अलंकारी के बदले क्या होता है? देह के अहंकार, अलंकार के बदले अहंकार। एक शब्द ला के बदले हाब आ जाता है, अहंकार। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते हो। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी
सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होना चाहिए। सुना कितना अच्छा सुंदर बातें बाबा कहता है। बाबा कहता है अलंकार का आपका स्वरूप जो है विष्णु चतुर्भुज, वो सिंबल सामने रखो। देखो बैड्ज में भी त्रिमूर्ति में है ना, घड़ी घड़ी देखते रहो, भूल जाते हैं तो फिर अलंकारों का चिंतन करो, उसका धारण करो। जो चिंतन करेंगे वो स्वरूप में आएंगे, कर्मों में आएगा। तो जितना अलंकारी स्वरूप अहंकार खत्म हो जाएगा, नम्रता निर्माणता स्वयं आएगा। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे राज दुलारे हो ना। सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस, यहाँ मैं राजा बेटा हूं मेरा बाप की। नशा चढ़ता है, मैं स्वराज्य अधिकारी भगवान का राजा बेटा। तो सदा शक्तियों से गुणों से अलंकारों से सजे सजाए बाबा की गोद में अपन को देखो ना, इतना रॉयल्टी, ईश्वरीय कुल का रॉयल्टी है ये। बाबा कहते बच्चे ऐसे रहो ना, बाबा को भी देख के कितना खुशी हो जाता है। वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्मा माना क्या, अलंकारों से सजे सजाए। क्यों, आप स्वराज्य अधिकारी राजा है ना, राज दुलारे बाबा का बच्चे हो ना। याद आ रहा है अपना स्वरूप या भूल जाता है सुनते सुनते? अटेंशन है, घरों में बैठ करके सुन रहे हो ना, अटेंशन प्लीज। ये अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, न कि देवता जीवन। ये चार अलंकार के पीछे एक बड़ा सागर जितना खजाना है। बाबा कहते ये आपका अलंकार है, देवता जीवन का नहीं। इधर बन के उधर गए ना, सारे इन अलंकारों का ज्ञान भी अभी मिलता है ना, सत्युग में कहाँ है? अलंकारों का स्वरूप बनने की शक्ति भी, वो समझ के साथ शक्ति भी बाबा अभी देता है ना। पहले कैसे था ही नहीं। इसलिए बाबा कहते अपने अलंकारों के श्रृंगार को सदा कायम रखो। इन अलंकारों को क्या करो, कायम रखो। लेकिन करते क्या हो, एक अलंकार को पकड़ते हो तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। कोई 3 को पकड़ते हैं, कोई 4 को पकड़ते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते। देखा, बाबा कहते हैं अपने अलंकारों को कायम रखो, सदैव 4 ही एक अलंकार को पकड़ो तो बाकी 3 साथ में आएगा, विधि पूर्वक पकड़ने से। थोड़ा मिक्स, आधा देहाभिमान आधा स्वदर्शन नहीं। ये क्योंकि गुणों की जैसे यूनिटी है ना, माया ये विला विकारों का भी यूनिटी है, ऐसे अलंकारों का भी यूनिटी है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों का क्या खेल देखता हूँ, कोई एक पकड़ता है, दूसरा छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है, तीसरा छोड़ता है, गिरता रहता है। चारों ही पकड़ो तो किसी का हिलता रहता है, ऐसा नहीं। सिर्फ थोड़े बच्चे जो 4 ही अलंकार स्वरूप में रहते हैं। इसलिए सारा दिन ये खेल देखता हूँ, बच्चे क्या करते, क्यों ऐसा होता है, कारण क्या। कायम रखो बोलने से भी क्यों ऐसा होता है, लेकिन करते क्या हो, अलंकार को पकड़ते हो फिर दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। कोई 3 कोई 4, माना एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ा। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते। बुझा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हो। तो वो शक्तियों रूपी बुझाएं हिलती रहती है। जब बुझाएं हिलती रहती है तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं। इसलिए जी कितना भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। इसलिए क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, एक ही शब्द याद रखो, कौन सा? सी बहुत गुह्य बात बोल दिया बाबा ने। बुझा से बुझाओं में अलंकार दिया है, थोड़े ही सिर पे रखा है, चारों को एक रख करके सिर पे नहीं रखा, हाथ में दिया। बुझा जो हाथ है वो शक्ति है। हाथ बगैर कोई काम होता है नहीं।
हर काम करने लिए हाथ चाहिए, माना शक्ति है, काम करने की शक्ति है हाथ में। ऐसे ही बाबा कहते हैं अलंकारों को भी तब पकड़ सकते हो जब आपके अंदर शक्ति है। अलंकार इसलिए नहीं वो स्वरूप में रहता, कर्मों में आता, क्योंकि अंदर ताकत नहीं। ताकत क्यों नहीं? बाबा की याद नहीं। याद क्यों नहीं? समझ नहीं, ज्ञान की समझ नहीं। समझ भी क्यों नहीं आया? वो चिंतन मंथन करके उसकी गहराई में नहीं गए, तभी ज्ञान हजम ही नहीं हुआ। तो ताकत कहाँ था? अभी भोजन 33 प्रकार का ताकत कहाँ से आएगा? काके उल्टी करो। ऐसे ही बाबा कहते मुरली सुनो उल्टी करो, मना छोड़ दो, इधर से सुना उधर से छोड़ा, चिंतन मंथन करके उसको डाइजेस्ट ही नहीं किया तो शक्तियां कहाँ से आएगी? शक्तियां नहीं तो अलंकार भी धारण नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप रहो तो अलंकार की धारणा ऑटोमेटिकली होगा। जी, कोई भी वस्तु देते हैं पकड़ के रखने के लिए भी ताकत चाहिए ना। ये जिसको ताकत नहीं वो छोड़ देता है ना, गिर जाता है। ये भी ऐसे ही है। बुद्धि में सदैव आत्मदर्शन चलता रहे, उसके लिए ताकत चाहिए। अपने मन बुद्धि को विथड्रॉ करके कछुए जैसा एकाग्र होने की ताकत है। सभी संकल्पों को समाना, सब आत्माओं को समाना ताकत है। सहन करना ताकत है। ये ताकत के बगैर स्वदर्शन चलता नहीं, बुद्धि बार बार चले जाता है। ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं होना वो नहीं होना, ऐसा नहीं होना ऐसा वैसा नहीं होना। नहीं, क्यों? ताकत नहीं, ना समाने की ताकत, ना क्या कछुए जैसे अंदर संक्षिप्त होने की ताकत, कुछ भी नहीं है। शक्तियां चाहिए। शक्तियां आती है बाबा की याद, उसका संबंध, उसका कनेक्शन। धारणाएं ऑटोमेटिक होता है, बाबा कह रहा है। और उतना ही नहीं, बाबा कहते ठीक है अभी सारा अलंकार धारणा में आ जाए तो क्या, एक शब्द याद रखो। कौन सा शब्द है? किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते हो। से वंडरफुल बात है। बाबा कितना सुंदर सुंदर बातें बताता है। बाबा कहते बच्चे एक शब्द छोड़ो, एक कोई पकड़ो। अहंकार के बदले अहंकारी होके रहना है, ये याद रखो। अहंकार है तो अलंकार नहीं हो सकता। मैं आया, मेरा आया माना देहाभिमान आया। देहाभिमान आते ही जो शक्ति आता ना वो भी चला जाता है, क्योंकि बाबा की श्रीमत की विरुद्ध बात है ना। देहाभान जहाँ है आत्मा की ताकत है ही नहीं, बाबा की शक्ति काम करेगा ही नहीं। वहां देहाभिमान माना रावण की शक्ति काम करती है, सटल ईगो आ जाती है, प्यार खत्म कर देती है अलंकार को। तो शक्ति स्वरूप रहना है तो स्व का दर्शन, अंतर्मुखी रहो। तो बाबा कहते अलंकार नहीं है ना, इसलिए क्या होता क्या है देखो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात ऐसा आती है जीवन में जो अलंकार खिसकता रहता है, जिसमें ना बाप का ना आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हो। ये इम्पोर्टेंट बात है, अपने को याद रखो। जानते हो ना अलंकारों को, तो जानते हो, वर्णन भी नहीं वर्णन करते हो, तो क्या करो अभी। इसलिए अपनी शक्तियों रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। अलंकारों का धारणा हो ही नहीं सकता। शक्तियों को क्या करो, अपनी भुजा बनाओ। और आपका चित्र भी क्या है, अष्टभुजाधारी दिखाते हैं ना। गणेश को भी कितना भुजा है, बहुत भुजा दिखाते, उसमें कितना शक्तियां। सारा बाबा कहते हैं अपने को शक्तियों से मजबूत करो, मना भुजाओं को मजबूत, शक्तियों को अपना भुजा बनाओ। भुजा शरीर से अलग नहीं होता ना,
ऐसे अलग नहीं। तो इसमें बहुत स्ट्रांग रहो। सभी शक्तियों का अलंकार भी मालूम है, 4 अलंकार भी विष्णु का मालूम है, सब अलंकार मालूम है। बाकी अलंकार गिरता रहता है, चलता रहता है, माया लेके चली जाती है, मालूम भी नहीं पड़ती। तो बाबा क्या बोल रहा है? हाँ, अच्छी तरह से बच्चे वर्णन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धारणा में नहीं। बाप दादा बच्चों की कमजोरी का लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरम अपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरम अपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया की नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। बाबा कहते बाप दादा बच्चों की कमजोरी का लीला, लीला क्या है? या तो ये अलंकारों को एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, या तो बाबा कहते स्वदर्शन के बदले व्यर्थ दर्शन चलता है, परदर्शन चलता है। कुछ न कुछ दूसरी बातें आ जाती है, जिसमें बाबा कहते हैं रंगत क्या करते, द्वापर में कथाएं सुना है ना, ऐसे ऐसे कथा बनाते, कीर्तन बनाते। सब बच्चों को जांच बजाना अच्छा आता है व्यर्थ की। तो द्वापर से जो व्यर्थ कहानियां, कथाएं बड़ी रुचि से सुनते और सुनाने की आदत है, वो संस्कार अभी अंश रूप में आ जाता है। भक्ति का अंश है तो सतयुग नहीं। भक्ति का अंश क्या है? अधीनता। अधीनता क्या है? व्यर्थ की अधीनता। वो दूसरे तीसरे की कहानियों की, माना व्यर्थ बातों की, अवगुणों की, जो चल गया उस बातों को लेकर के चिंतन करना, ये व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ चिंतन जो है ना, बाबा कहते हैं ये भक्ति का जो अंश है उसमें रुचि रखते हैं मेरे बच्चे, इसीलिए स्वदर्शन के बजाय परदर्शन चक्र चलता है। और क्या होता है? इसलिए कमल पुष्प समान, अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। व्यर्थ कहानी बुद्धि में भर गया, ऐसा है वैसा है, फिर मुख में क्या, शंख तो चला जाएगा। मुख में वही बातें जो बुद्धि में वही बाहर डालेंगे, उल्टियां करेंगे ना, ये ऐसा है वैसा है वैसा है। तो ऐसे बाबा कहते ये संस्कार एक एक आदत पुराना आता जाता है। कमल पुष्प भी चले जाता, शंख भी चले जाता। बुद्धि में जब स्वदर्शन ही नहीं, श्रेष्ठ संकल्प ही नहीं, देह से न्यारा सर्व का प्यारा भी नहीं बन सकता है, ना शंख ना कमल पुष्प। कमल के बजाय कमजोर बन जाते हैं। माया जीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं माया जीते या नहीं ये सोचते भी नहीं। बाबा कहते मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, दूसरों को अच्छा अच्छा संदेश देते रहते हैं। अरे माया जीत बनो, भगवान आ चुका है, वर्षा ले लो। उसके बदले स्वयं का अलंकारों को खत्म करके कमल के समान रहने के बदले कमजोर बन जाते। खुद को स्वयं माया जीत नहीं। बाबा कहते चेकिंग करो, दूसरों को इतना चैलेंज करते हो, खुद तो चेकिंग करो कि मैं माया जीत हूं या नहीं हूं, क्या हूं, कहाँ हूं। तो इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। जब तक कहानियां है, वेस्ट है बुद्धि में, समर्थ कहां से बनेंगे? समर्थता नहीं तो एक भी अलंकार ठहरता ही नहीं है। तो इसलिए शक्तियों को बुझा बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, कर्म करो। अलंकारी बनो, न कि देह अहंकारी। अलंकार सदा बुद्धि में रहे। इंपॉर्टेंट बात है ना अलंकार से। अहंकार खुद को भी नुकसान करता, दूसरों को भी नुकसान करता। अंदर बहुत गहरी बातें हैं, ये सभी सूक्ष्म बातें हैं जो आत्मा को विचित्र रूप से हिलाती है। क्योंकि ज्ञान में जितना पुराने बनते जाते हैं, अहंकार अपना सूक्ष्म रूप लेता है। बुद्धि का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, अपने योग का अभिमान, अपने गुणों का, अपना विशेषताओं का अभिमान, ये सारी अपनी सेवा का अभिमान, अपना जो ज्ञान के बाद जो सटल ईगो आती है, सूक्ष्म, उसमें बहुत डेंजर है।
वृत्ति में काम करती है, शक्ल में दिखता नहीं, कर्मों में दिखता नहीं। वृत्ति में आता है जो फिर सूक्ष्म में बहुत रॉयल रूप में आती है, ईश्वरीय रूप में ऐसा कर्म में गड़बड़ करता है, पता ही नहीं पड़ता है। प्यादा तो समझेगा ही नहीं, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। तो अब क्या करना है? अहंकार से सत्युग में मैंपन नहीं है। सत्युग ही देही अभिमानी, आत्माभिमानी दुनिया, आत्माभिमानी माना अलंकारी। सदर्शन चक्र हाथ में है ना, वो है तो सब है। तो नई दुनिया में जाने लिए क्या चाहिए? बाबा कहते हैं नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है। पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे तब दुनिया में नवीनता आएंगी। आज भी बाबा ने कहा नया ज्ञान दे रहा हूं, नया ज्ञान नई दुनिया के लिए। नया ज्ञान की प्रूफ आप नया बन जाओ ना, नया आपका हर संस्कार, हर बोल, हर वृत्ति दृष्टि सब नया, तब सब कुछ होना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत केयरफुली सोचना है, समझना है, देखना है, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे ना अभी, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपनी तकदीर की लकीर खींच रहे हो ना, वो है हद की हस्त रेखाएं, ये है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा। तो कर्म की रेखाओं से अपने भविष्य को ही देख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है? बाबा कहते हैं नई दुनिया में अगर सुंदर महल चाहिए, राजा ही चाहिए आपको, यहाँ अपनी जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और इतना श्रेष्ठ बनाओ, ऊंचा बनाओ, जो दुनिया देखते रह जाए आपके जीवन। तब सतयुग में इतना ऊंच राजा ही मिलेगा, महल मिलेगा, संपन्न राजाई। कर्म द्वारा ही, अंडरलाइन क्या? अलंकार कर्मों में आना है। कर्म द्वारा ही आप अपने भाग्य की रेखा खींच सकते हो, वो नहीं तो नहीं खींच सकते। वो ही नहीं सकता है ना, कैसे होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं इतना ऊंच बनाओ, तकदीर की लकीर लंबा खींचो, सारे कल्प के लिए खींचो। लोग तो दुनिया वाले हस्तरेखा दे करके तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा धन इतना है, संबंध ऐसा है बोलता है, लेकिन बाबा क्या कहता है? हस्तरेखा ये भी कैसे बनते हैं बोलो? कर्म की रेखाओं से ही हस्तरेखा बनती है। इसलिए जो जैसा बदलता है उसका हाथ रेखा 7 वर्ष में एक बार बदलता है, बोलते हैं लोग, मालूम नहीं। भगवान कहता है कर्म रेखा से सब रेखाएं बदल सकती है। टोटल भाग्य की रेखा को बदल डालो। कर्म रेखा कितना क्या चाहिए? कर्म रेखा में स्पष्ट और श्रेष्ठ, हर कर्म श्रीमत प्रमाण स्पष्ट, श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ जिसका होगा उसका भाग्य रेखा बहुत ऊंचा और लंबी होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम तो कर्म की रेखाओं से अपने भविष्य पद, भविष्य भाग्य को देख सकते हैं। जब से ज्ञान में आए हैं ना, तब से देखिए मेरा कर्म कैसा रहा, मैं क्या किया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट के आधार से श्रेष्ठ और स्पष्ट कर्म किया है मैंने, ये चेकिंग चाहिए। बाबा कहते हैं यमुना के किनारे पर कौन रहेगा? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है, बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ाई पढ़ाने वाले साथी भी कौन होंगे? जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पार्ट है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथ साथी बनेंगे।
बाबा सतयुग का सारा वर्णन कर रहे हैं, अभी फिक्स कर लो अपना अलंकार सारा धारण करके भविष्य बना लो। हाँ सर, यमुना के किनारे में महल में कौन रहेगा? जो दुनिया से को सारी पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराने संबंध को बुद्धि से किनारा कर दिया, सदा काल के लिए छोड़ दिया, वही बाबा के साथ रहेंगे, कृष्ण के साथ। पढ़ाई पढ़ने कौन जाएगा? इधर अच्छी तरह से पढ़ाई माना 4 सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट में सदा ही संपन्न श्रेष्ठ रहता वही उधर पढ़ेगा। इधर लूला लंगड़ा होगा, एक कान से सुनो दूसरे कान से छोड़ो, जीवन में पढ़ाई कर्मों में नहीं है, वैसा नहीं आएगा। मुरली रेगुलर सुनने की बात नहीं, रेगुलर धारणा। रेगुलर पंक्चुअल माना क्या? जो जैसी मुरली रोज होती है उसका पंक्चुअल धारणा रेगुलर धारणा हो, रेगुलर पंक्चुअल उसका चिंतन हो, मंथन हो, वो आत्मा उधर पड़ेगा बाबा के साथ, माना ब्रह्मा बाप के साथ, कृष्ण के साथ। रास कौन करेगा? रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होंगी। रास कौन करेगा? संगम में बाबा के साथ संस्कार मिलाना, जैसा बाप वैसा बेटा, और आत्माओं के साथ भी संस्कार मिलाना है। ये ऐसा है, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। जो बाबा के संस्कारों को मिलाएगा, उस जैसा बाप वैसा बेटा, उसका संस्कार अपना बनाएगा, वो तो सबके साथ मिलनसार रहेगा। ऐसी आत्मा उधर क्या रास करेंगी। तो संगम, जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होंगी, तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों का रास मिलती है वहाँ वो रास करेंगे। रॉयल फैमिली में कौन आएगा? जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती है, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति, ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेगा? सब डिक्लेयर कर रहा है बाबा, चेकिंग कर लो मैं कहाँ आता हूँ। बाबा कहते हैं रॉयल परिवार में कौन आएगा? रॉयल फैमिली में भी, राजा नहीं, रॉयल फैमिली में भी। राजा बनने लिए और एडिशन मार्क्स चाहिए। सदैव प्यूरिटी की रॉयल्टी में, सदा सजे सजाए गुणों से, शक्तियों से, अपने अलंकारों से, 4 ही अलंकारों के साथ शक्तियों को भी अलंकार कर दिया बाबा ने, गुणों को भी अलंकार, क्योंकि शक्तियों के साथ गुण कनेक्टेड है। ये सब है तो ऐसी सजी हुई बच्चा, इतना रॉयल, ब्राह्मण कुल की रॉयल, कुलदीपक आत्मा, रॉयल्टी वाला, प्यूरिटी की रॉयल्टी, सत्यता की रॉयल्टी वाला, सतयुग में रॉयल फैमिली में आएगा। बाबा का वारिस कौन बनेगा? हाँ, वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहेंगे, कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी श्रेष्ठ स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अधिकारी, वारिस माना अधिकारी। सतयुग में वारिस बनना है बाबा की, माना इधर मैं बाबा का, शिव बाबा का वारिस कितना हूँ, ब्रह्मा बाप को फॉलो कितना करता हूँ, सर्व ज्ञान, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व सिद्धियाँ, ये मेरा अधिकार है, सब हासिल किया है। ये नशा है, अरे मेरा बाप क्या क्या दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, नशे के, आज नशे के बॉटल के पीछे बॉटल पिलाया ना, ईश्वरीय नशा। नशा कम नहीं होना चाहिए, अधिकारों का नशा, लेकिन इस नशे में खुशी है, नशे में नम्रता है, अहंकार नहीं। तो देखिए ये कितना नशा, अधिकारीपन की नशा। अधिकारीपन की नशा वाली आत्मा की निशानी क्या? माया के कभी अधीन नहीं होंगे, अधिकारी अधीन नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी वाले
स्टेज वाले, अधिकारी स्टेज स्थिति, ऐसी आत्मा अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ, ये पहली है। किसी किसी का सारे जीवन में साथ साथ पार्ट भी है, साथ पढ़ने का, साथ रास करने का, साथ महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी साथ होंगे। कुछ आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। चेक करो, चेक योर सेल्फ, अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना, अंदर देख लेना, छांट लेना, मैं कौन हूँ। बाबा कहते हैं इसमें भी राज क्या है, सदा बाबा के साथ जीवन में साथी बन के साथ साथ पार्ट, महल में भी साथ, पढ़ाई में भी साथ, रास करने में भी साथ, सब में साथ, रॉयल फैमिली में साथ साथ है या दूसरा जगह पर है, कहाँ हो। ये कुछ एक आत्माओं का ही सर्वाधिकार है। साथ में महल में रहना माना कृष्ण के साथ 24 घंटा, साथ में रास में बाहर जाओ, साथ में फिर सारा कार्य करो, सब कुछ सब में साथी। जैसे कृष्ण के साथ ममा है ना, तो कृष्ण के उनके साथ जो घर में रहने वाली सदा आत्माओं की पार्ट रॉयल फैमिली में, वो कितना किसका। बाबा कहते हैं ये सब राज है, इसको ये पहली, ये जो पहली है ना, इसको आप सॉल्व करो। अच्छा, ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नयनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।